हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। तो आज मैं आपको अपनी पर्सनल कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको अगर मैंने उन चीज़ों से कैसे मैं निकली थी, कैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला था, कैसे मैंने लोगों की ना सुनकर अपने मन की सुनी थी और आज मेरी ज़िंदगी है वो रियल में बदल गई है। तो आई होप अगर आप वीडियो देखेंगे पूरा आपका मन भी करता होगा वीडियो देखने का पूरा। अगर आपका मन कर रहा है तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आप बहुत सारी बहनें हैं जो मैंने उन हालातों में जो फ़ैसले लिए थे वो आज उनके हालात ऐसे ही हों, तो वो भी अपना सही निर्णय ले सकें। तो आप उससे पहले लाइक शेयर ज़रूर कर देना। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और यहाँ पर मैं उठ गई हूँ। अभी सभी लोग सो रहे हैं और आप देख ही सकते हो बस 4 बजे उठने का यही सारे फ़ायदे होते हैं, सारे कामों को मैं कर सकती हूँ। आपको पता है लोग मुझे क्या कह के चिढ़ाते थे, मुझसे बोलते थे गँवार, मेरे पहनावे को देखकर, मेरे रहन-सहन के तरीक़ों को देखकर, क्योंकि मुझे ज़्यादा मॉडलिंग वाले कपड़े पहनना नहीं पसंद है। मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। मुझे ज़्यादा डार्क मेकअप करना, जैसे बहुत ज़्यादा मेकअप करना भी नहीं पसंद है। मैं रियल बताऊँ, बिल्कुल सच बताऊँगी, कोई गलत कमेंट मत करना। थ्रेडिंग के अलावा मैंने पार्लर पे ना कभी अपना हेयर कटिंग करवाया है, ना कोई फेशियल, ना कोई मेकअप, कुछ भी नहीं ही मेरा हुआ है। और बस थ्रेडिंग मैं कभी साल भर करवा चौथ करवा लेती हूँ, उसके अलावा मेरी थ्रेडिंग भी नहीं होती है। तो इस वजह से ना लोग बोलते हैं कि आज के टाइम पर तुम ऐसे कैसे रहती हो, बिल्कुल पागलों की तरह, गँवारों की तरह। तो मैंने अपने आप को निखारने की जगह मैंने अपनी किस्मत को निखारना सोचा था, अपनी किस्मत को बदलना सोचा था। क्योंकि देखिए, अपने आप में निखार तो कभी भी आ जाएगा, वो बात सही है, समय के हिसाब से नहीं आता है। लेकिन जब पैसा होता है ना, तो हमारे चेहरे की चमक अलग से बता देती है। हम मेकअप करें या ना करें, लेकिन चेहरे की चमक पे वो चमक होता है, वो ग्लो खुद ही आ जाता है। पैसा और अपने आपकी ज़िंदगी में सुख शांति होती है तब। और आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, आप खुश नहीं हो, तो वो चमक आपके चेहरे पे कभी नहीं आ सकती, वो उदासी आपके चेहरे पे दूर से ही दिखेगी। तो बस यही था, मैंने अपनी किस्मत को ना सुधारने की कोशिश की। मैंने नहीं ऐसा सोचा कि मैं इस तरीके से काम करूँगी। और अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है, बस अंधेरे में ही मैं यहाँ पर सारे काम है वो करने लगी। इधर का लाइट है ना वो ख़राब हो गया, उस वजह से कुछ दिख नहीं रहा है सही से। तो इस तरीके से मेरे जो काम है वो हो जाते हैं। लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला था मेरी एजुकेशन को लेके, जब मैं पढ़ाई करती थी। मैं बिल्कुल आज कुछ भी झूठ आपको नहीं बताऊंगी, और ना ही मुझे लगता है कि मैं झूठ बोलकर मेरा और आपका किसी का भी कोई फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग मुझे एक विश्वास के साथ देखते हो, एक आप लोग मुझसे सीखते हो कुछ ना कुछ। तो मैं आपको बिल्कुल रियल बात रखूँगी अपनी ज़िंदगी के उन पलों को, उन लोगों की जो मुझे ना डिमोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ाई लिख के क्या होगा। जब मैं पढ़ती थी ना, मेरा गाँव जो है वो इतना ज़्यादा लोकल में है, इतना ज़्यादा लोकल में है। पढ़ाई लिखाई को लड़कियों की क्या, लड़कों की क्या, और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को सिर्फ फैशन माना जाता है, सिर्फ फैशन। कि क्या करती है, जब निकलते थे ना स्कूल के लिए तो बोलते थे घर से, अरे हाँ मास्टरनी बनेगी, बहुत मास्टरनी बनेगी। ऐसे देखी बहुत मास्टरनी बनती, पढ़ी लिखी हुई लड़कियां हमेशा पागल होती हैं, इस तरीके से बहुत कुछ बोलती थी। बहुत कुछ बोला है लोगों ने मुझे। और कभी कभी ना मन होता था, एक बार ना मेरा नाम, जब मैं थी 7th क्लास में थी, तो मेरे पापा का मन नहीं था कि मैं पढ़ाई करूं। लेकिन मैं अपनी मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, और मेरे भाई ने तो मेरे गांव में, मैं अभी सही बताऊं, मेरे बराबर मैंने बीटीसी की है। बीटीसी वैसे कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे, लेकिन मेरा गांव जो है वो इतना ज़्यादा लोकल में है, इतना ज़्यादा लोकल में है, वहाँ पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता है, और ना कोई पढ़ाना लिखाना चाहता। अभी भी वहाँ पर कोई इंटर हाई स्कूल ही कराते हैं लड़कियों को। अब हाई स्कूल कराने भी लगे हैं, लेकिन उस टाइम पर हम पूरे गाँव में 6 लड़कियाँ थे जो हम हाई स्कूल में थे। उसके बाद 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों ने इंटर किया, और फिर 4 ही लड़कियों ने बीए में एडमिशन लिया था। बस बीए में से फिर सबकी शादी हो गई।
गाँव में ना लोगों की सोच बहुत ज़्यादा पिछड़ी थी, बहुत ज़्यादा पिछड़ी, और आज भी उन लोगों की सोच में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं है। लड़कियों को पढ़ाना उनको ऐसा लगता है कि कोई उनसे जुल्म करवाया जा रहा है, पढ़ इस तरीके से। तो उस माहौल से मैंने कैसे उस टाइम पे अपनी पढ़ाई थी वो कंप्लीट कर पाई, वो मैं ही जानती हूँ और मेरा परिवार जानता है और कोई नहीं जानता। क्योंकि लोगों की सोच वही थी कि चूल्हा फूँके और घास काटे बस। लोगों को लगता है ना, गाँव में जो औरतें हैं काम करती हैं शादी से पहले, बस खाना बनाओ और घर की ज़िम्मेदारियों, और शादी के बाद बच्चों को संभालना, फैमिली को संभालना, बस इतनी ही ज़िंदगी होनी चाहिए। अपने लिए कोई फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। लेकिन मेरा शुरू से ही मेरा था, मैं बचपन से ही बोलती थी कि मुझे पढ़ाई लिखाई करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। और मैं आपको सही बताऊँ, मेरे हर बार मैं टॉप रही हूँ अपने गाँव की, अपने स्कूल की, हमेशा टॉपर मैं बनी। और फिर मैंने पढ़ाई लिखाई करना कभी भी मुझे बोझ जैसा नहीं लगा। मैं बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करती थी, बहुत मेहनत करती थी। तो उस मेहनत लगन को देखकर मेरी मम्मी और मेरा भाई बोलते थे कि हाँ, ये सच में कुछ कर सकती है। तो उन्होंने मुझे कभी भी इग्नोर नहीं कर दिया। उनको मैंने बहुत मुश्किल से, बीए में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, मैं बीए का बताऊँ, इंटर मैंने कर लिया था। बीए का जब एडमिशन की बात हुई थी तो हमारे इर्द गिर्द ना कोई स्कूल है और कॉलेज तो है ही नहीं, स्कूल भी नहीं था। स्कूल हम अपने गाँव से करीब 3 किलोमीटर आते थे साइकिल से, फिर स्कूल के लिए आते थे। और मतलब कॉलेज तो था ही नहीं, जैसे बरेली कॉलेज है हो गया, इतनी दूर दूर कॉलेज थे। तो उसी टाइम पर ना हमारे पड़ोस में ही करीब 15 किलोमीटर दूर, गांव से 15 किलोमीटर दूर स्कूल खुला था एक नया, बिल्कुल इसकी बुनियाद भी नहीं रखी थी। तो वो अचानक से बीए का एडमिशन की डेट निकली जा रही थी और घर पे मनाते 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 परेशान थे। घर वाले मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ाई करना। तो उस टाइम पर फिर वो अचानक से नहीं, शुरू में जब नया स्कूल ओपन होता है, कॉलेज ओपन होता है, तो वो प्रचार करते हैं अपना। तो वो प्रचार के माध्यम से हमारे गांव में आए थे। फिर जैसे हमने बहुत मनाया, मैंने कहा मम्मी मैं कढ़ाई कर लूँगी और अपनी फ़ीस अपने आप से भर लूँगी और मैं बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगी, मेरा प्लीज़ एडमिशन करवा दो। मतलब बहुत ज़्यादा मैंने मिन्नतें की थी, बहुत ज़्यादा मिन्नतों के बाद मेरा जैसे तैसे एडमिशन हुआ। मैंने कढ़ाई कर करके, कढ़ाई नहीं, कारचौबी आती है जो कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हो, उसे करके मैंने फिर अपनी फ़ीस भरी और उस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखा। फिर मैंने बीए में टॉप किया था और मेरे जो बोर्ड में फ़ोटो लगते हैं ना, तो वो बीच बीच में लगाए गए थे। मेरे गांव में भी एक लगा के आए और इधर इधर मतलब आसपास उन्हें अपने स्कूल का नाम भी दिखाना था कि हमारे स्कूल में पढ़ाई है वो अच्छे से हो रही है, रिज़ल्ट भी अच्छा बन रहा है। तो फिर मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहुत ज़्यादा खुश हुए, फिर उन्होंने बीटीसी मुझे करवाई थी। तो इस तरीके से मेरा जो संघर्ष था, जब हम देखिए कोई भी काम करते हैं, लोगों की सोच, लोग क्या बोलते हैं, लोगों ने बहुत कुछ मुझे बोला था, बहुत कुछ आज भी बोलते हैं। तो लेकिन लोग बोलते हैं, लोगों की मैंने कभी नहीं सुनी, उनकी डिसीज़न को मैंने पहले नहीं रखा। अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है, खुद के निर्णय मेरे क्या होने चाहिए, किस समय पर मुझे कैसा सोचना चाहिए, उसको मैंने सोचना शुरू किया और फिर उसी पर मैंने काम करना शुरू किया। और आज आप रिज़ल्ट देखते ही हो। शायद मैं उसी समय पर रुक जाती जब लोगों ने मुझसे बोला था कि कोई कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं, लड़कियां बस इतना ही करती हैं। लोगों को, जब मैं निकलती थी घर से तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, मजाक बनाते थे मेरा, और मैं वहीं पर अगर अपने आप को कमज़ोर बना लेती और वहीं पर रुक जाती तो शायद आज मैं उन्हीं लोगों में, उन्हीं लोगों की तरह की ज़िंदगी जीती रहती और उन लोगों को खुश कर लेती। लेकिन मैंने उन लोगों को खुश करने की बजाय अपने आप को खुश करना मैंने शुरू किया और अपने आप की बात मानी, और आज सच में मेरी रियल लाइफ अलग है। और आज वही लोग ना, जो लोग पहले मुझे बोलते थे कि क्या करना है, बहुत चली मास्टरनी बन जाएगी, कोई कुछ नहीं होता है, पढ़े लिख कुछ कहीं नहीं होता, लड़कियां बस पढ़ लिख कितना भी लो, चूल्हा चौका ही करेंगी, ऐसे बोलते थे। तो आज जब लोग मेरा रियल लाइफ देखते हैं, अब की लाइफ, प्रेजेंट टाइम की लाइफ देखते हैं ना, तो वो एक सराहना करते हैं कि हाँ, लड़की बोलती थी उस टाइम पर लेकिन उसने अपने सपनों पर काम किया, तो आज वो इस दलदल भरी ज़िंदगी से, उसकी ज़िंदगी है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज वहाँ पर
जो पढ़ी लिखी जाती है ना इंटर हाई स्कूल, तो उनको भी वैसा ही बना लिया जाता है, बस जानवरों को पालना। देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी ये घर के काम बुरे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन एक पढ़ाई की एक वैल्यू होती है, एक उनको एक फ्रीडम दी जाती है, उस तरीके का माहौल नहीं होता है गाँव में। और मेरा गाँव है वो बहुत ज़्यादा लोकल है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा छोटी सोच है उन लोगों की। तो वहाँ पर लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं किया जाता, उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, और उनको हतोत्साहित कर दिया जाता है, हतोत्साह करते हैं उनको कि हाँ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, और ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस तरीके से उनको रोका जाता है। तो आज आप देख ही सकते हो लाइफ बिल्कुल चेंज है। और आज थी 14 नवंबर, तो आज माही के स्कूल में था फैशन शो था उसके स्कूल में, तो उसके लिए मैंने ये ड्रेस उसके लिए दिलाई थी। आप लोग कमेंट में बताना कि ड्रेस उसकी कैसी है, बहुत ही प्यारी ड्रेस थी, और माही को मैंने सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए दिलाई थी। मेरे स्कूल में भी प्रोग्राम था तो उस वजह से मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन मैंने माही को तैयार करके भेज दिया था। थोड़ी देर उसके पापा थे ना, वो वहाँ पर रुक गए थे, उन्होंने प्रोग्राम को देख लिया था, तो मैं इसको तैयार करके बिठा के चली गई थी, थोड़ा लेट भी हो गई थी। तो बस इसी तरीके से वही मेरी सोच है, इसीलिए आपको मैं रियल बताऊं, इसीलिए मैं बाहर रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ। नहीं तो कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं है बाहर रहने का। गांव में हमारा सब कुछ है, जगह भी है, ज़मीन भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी एक उस तरीके की ज़िंदगी नहीं देना चाहती हूँ जिस तरीके की ज़िंदगी मैं जीकर यहाँ तक आई हूँ। मैं चाहती हूँ आज के टाइम पर, आज के टाइम की जो लड़कियाँ हैं आगे बढ़ रही हैं जीवन में, तो मेरी बेटी भी आगे बढ़े और एक अलग अपनी पहचान बनाए। क्योंकि देखिए उस तरीके से बहुत माहौल जी लिया। देखिए ऐसा है, मैंने पढ़ लिख लिया तब भी मैं खाना बना रही हूँ, अगर मैं पढ़ लिखती नहीं तब भी मैं खाना बनाती। खाना बनाना एक हमारा फ़र्ज़ है, घर के बच्चों को संभालना और पति को संभालना, फैमिली को संभालना, ये हमारे फ़र्ज़ होते हैं। लेकिन इनके अलावा हमारे कुछ सपने होते हैं, उनको सच हम अपनी एक दृढ़ संकल्प और अपने हिसाब से ही कर सकते हैं। तो वही मैंने किया। और आपके अंदर भी अगर कोई जुनून है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो अपने कदमों को कभी भी पीछे मत रखिएगा। लोग अगर 4 लोग वहाँ पर बोलते तो उनकी बातों को इग्नोर करना सीखिए, धैर्य से काम लीजिए। यही सब मैंने किया था और उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी है वो बदली है। अगर मैं धैर्य से काम ना लेती, लोगों की मैं इस तरीके की बातों को मैं अपने दिल में बिठा लेती और अपने आप अपने अंदर नकारात्मक सोच जैसी उनकी सोच थी वैसी सोच अपनी बना लेती, तो शायद आज ये मुकाम है वो नहीं होता। आज इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, बच्चों को खिलाया। 5th क्लास तक के एग्ज़ाम थे। यहाँ पर जो बच्चे आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ 5th क्लास तक के बच्चे हैं। 6 से लेकर इंटर तक के बच्चे आज मतलब सेकंड मीटिंग में उनका पेपर था, दूसरी पाली में, तो जो इस वजह से वो नहीं आए थे। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस डे थोड़ी देर सेलिब्रेट किया था, इनको टॉफ़ियाँ वगैरह बांटी गई थी। थोड़ा बच्चों का मन था कि डांस करेंगे, तो बच्चों को डांस करवाया गया था। मैं इनका डांस का मतलब सॉन्ग है वो नहीं लगा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन बहुत ही मौज मस्ती हुई, बहुत ही अच्छा लगा। और पता है इतने कम दिन हुए हैं, मुझे 15 दिन ही हुए हैं स्कूल ज्वाइन करे हुए, नए वाले स्कूल में, लेकिन बच्चों को मुझसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया। ये नहीं बोलना कि मैं अपने मुंह तारीफ़ कर रही हूँ। जिस भी क्लास में जाती हूँ ना, तो बच्चे बोलते हैं मैम एक पीरियड में हमारे क्लास में ले लो, एक लेक्चर हमारे क्लास में ज़रूर पढ़ाना आया करो। बच्चों को इतना ज़्यादा लगाव है। और मैं सही बताऊँ, मुझे शुरुआत से ही बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए मैंने टीचिंग चुना, क्योंकि मुझे पता है और कहीं मुझे बच्चे नहीं मिलने वाले हैं, और मेरा जो सपना और मुझे मेरी जो पसंद, दोनों चीज़ें मेरी यहीं पर पूरी होंगी। तो भले ही मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ, लेकिन बेरोज़गारी से अच्छा है मेरे सपनों सच हो रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मैं कुछ भी करती हूँ, लेकिन लोगों की जो सोच है उस पे मैं खरी उतरी। लोगों की जैसे मेरे लिए सोच थी, अब लोग अपनी सोच को, जो लोग मेरे सामने ना मुँह मारते थे, बोलते थे, आज सामने आकर मुझे शाबाशी देते हैं कि हाँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत कुछ कर दिखाया, तुमने जो सोचा था वह तुमने कर दिखाया। तो ऐसे हमारी लाइफ बदलती है और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। कुछ लोग मुझे ना गँवार इस तरीके से इस तरह बोलते थे ना मेरे रहन सहन को लेकर। आप भी देखते हो, आपको भी 1 साल मुझे देखते हुए हो ही गया है। तो मैं बस ऐसे ही रहती हूँ, हमेशा भी ऐसे ही रहती हूँ। कभी जब प्रोग्राम होता है ना तभी मैं खुद को रेडी करती हूँ, लेकिन
फिर भी उतने अच्छे से मैं रेडी नहीं करती हूँ जिस तरीके से रेडी करना चाहिए, क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं है उस तरीके से रहना। मुझे बस इसी तरीके से रहना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे हस्बैंड जी खुश हैं, तो मैं लोगों के लिए क्या ही खुश करूँ। और जो लोग मुझे गँवार बोलते हैं ना, तो वो मेरे अपने ही हैं जो मुझे गँवार बोलते हैं, लेकिन मैं उनको बात के पलट के नहीं बोलती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि तुम देखने में खूबसूरत नहीं लगती हो, तो मैं उनको सीधा बोल देती हूँ, मुझे भगवान ने बनाया है, अगर आपके हाथ की बात है तो आप मुझे खूबसूरत बना दीजिए बस। उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है मैं वैसे ही रहने वाली हूँ। अगर आप लोग मुझे बदसूरत बोलते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझे खूबसूरत बोलेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही गँवार वाली बात, तो ठीक है, गँवार ही सही, लेकिन एक गँवारन होकर भी मैं अपने बच्चों का भरण-पोषण कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकती हूँ और मैं अपने लिए एक मिसाल बन सकती हूँ। बस मुझे यही इस बात की खुशी है। और आप इतना मेकअप करके जो रहते हो ना, तो आप कोई वजूद नहीं है आपका। आपका वजूद बस उतना ही है कि आप जो मेरे लिए आपने सोच रखी थी ना, वही सोच सिर्फ़ आपके लिए है। तो लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, हर जगह होते हैं वो 4 लोग जो आपके अंदर कमी निकालते रहते हैं, आपकी कमियों को देखते हैं, आपकी खूबियों को नहीं। तो हमेशा लोग कमियां निकालेंगे ही, खूबियां तो निकालते ही नहीं हैं लोग। तो इस तरीके से आप अपनी, ये मेरी कुछ रियल स्ट्रगल था, कुछ संघर्ष था जो मैंने आपके साथ साझा किया। और बहुत सारी बहनें इस स्ट्रगल से जूझती हैं। गाँव में अभी भी इस तरीके की सोच है, और उस सोच से अगर आपको निकालना है, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, तो आपको बिल्कुल अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है। किसी का लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप उस टाइम पर गूंगे हो, और जो लोग आपको देख रहे हैं ना, वो अंधे लोग बैठे हैं। तभी आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल एक बात भी उन लोगों की सुनी, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने से रुक जाओगे। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीख मिली होगी, और अगर सीख मिली है तो लाइक शेयर कर दो ना, और प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है। वैसे आप सभी के बहुत बहुत प्यारे कमेंट आते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ, हर दिन पढ़ती हूँ। जवाब देने में शायद लेट अगर हो जाती हूँ तो कान पकड़ के सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन आपके सबके कमेंट की रिप्लाई दूँ, क्योंकि आप सभी भी इतना ज़्यादा समय निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं फुल, और इतना प्यार सपोर्ट करते हैं जितना मुझे उम्मीद भी नहीं है। तो आप सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो आप सब अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और चाय ज़रूर पीजिए, क्योंकि चाय सर्दी को मारती है। और अगर आप बाहर जाते हैं मेरी तरह, तो आप भी अपने हौसलों को बढ़ाइए, अपने हौसलों को बुलंद करिए, एक नई एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से न्यू एनर्जी, न्यू सोच के साथ अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो सफलता ज़रूर मिलती है। आज मेरी प्राइवेट जॉब है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि हाँ, जो मेरा सपना था, भले ही मैं तो कम पैसे कमाती हूँ, लेकिन बेरोज़गार तो नहीं हूँ। जो मेरा सपना था, जो मुझे लगता था कि हाँ, सब दीदी मैम जो बोलते हैं बच्चे, तो आज मुझसे भी मुझे बच्चे मिले हैं। एक नहीं, 200 नहीं, 600 बच्चे हैं। 600 बच्चों का मुझे प्यार दुलार मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप अपना बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।